ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ। ਮਾਈਕ ਸਭ ਦੇ ਮਿਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸੋ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਯੈਸ ਔਰ ਨੋ? ਓਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਦੀ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਫਰਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆ ਉਹ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣੇ ਆ। फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाशीय पिंड क्या है? ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है आकाश में सभी चमकदार पिंड, ऑप्शन डी है ये सभी और। जो आकाशीय पिंड है ਉਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਲੈਸਟੀਅਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮਤਲਬ ਖੰਗੋਲੀय ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, डी आ रहा मोस्टली आंसर। सो जो आकाशीय पिंड होते हैं वो सूर्य, चंद्रमा और आकाश में सभी चमकदार जो पिंड होते हैं उनको हम आकाशीय पिंड या खगोलीय पिंड बोलते हैं। इंग्लिश में इसको स्लैशियल बॉडीज बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश है कहलाते हैं? ऑप्शन ए है ग्रह, ऑप्शन बी है तारे, ऑप्शन सी है उपग्रह, ऑप्शन डी है ये सभी। डी आ रहा आंसर और ए बलजिंदर कौर दा आया, मनप्रीत दा भी ए आया, प्रेरणा दा बी। वह खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उनको हम तारे बोलते हैं। सो इसका ऑप्शन जो है बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक पहचाना जाने वाला नक्षत्र कौन सा है? नक्षत्र को हम इंग्लिश में कॉन्सनट्रेशन बोलते हैं। नक्षत्र को पंजाबी में विच इहनूं तारा मंडल कहते हैं नक्षत्र नूं। ऑप्शन ए है सप्तऋषि, ऑप्शन बी है चंद्रमा, ऑप्शन सी है सूर्य, ऑप्शन डी है मंगल। कॉन्सनट्रेशन बोलते हैं नक्षत्र नूं इंग्लिश विच। ए आ रहा मोस्टली आंसर और वीनस भी आया आंसर रक्षित दा। बी आया ए इज राइट आंसर। सो इज द राइट आंसर है ऑप्शन ए। सप्तऋषि जो है सबसे अधिक पहचाना जाने वाला नक्षत्र है, तारामंडल है। ठीक है, चंद्रमा तो एक उपग्रह है जिन्हों आप सैटेलाइट कहने आ। सूर्य एक की है ग्रह है। ठीक है, और मंगल भी एक ग्रह है। सूर्य एक सॉरी तारा है चमकदार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर को इंगित करने वाला तारा कहलाता है? ऑप्शन ए है ध्रुव तारा, ऑप्शन बी है ध्रुव, ऑप्शन सी है उत्तरी ध्रुव, ऑप्शन डी है दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ध्रुव तारे नूं पोलर स्टार कहांगे। सी आंसर आ रहा और ए भी आ रहा। सो इज द राइट आंसर है ऑप्शन ए। उत्तर को इंगित करने वाला तारा कौन सा है? ध्रुव तारा। ये हमेशा उत्तर दिशा में ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह खगोलीय पिंड जिनकी अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं है लेकिन वह तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है तारे, ऑप्शन बी है ग्रह, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। क्वेश्चन ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ। ਉਹ ਖਗੋਲੀय ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਬੀ ਔਰ ਡੀ ਆਂਸਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ। ਉਹ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਚਮਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ ਔਰ ਊਰਜਾ ਔਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ, ਉਹ 8 ਦੇ 8 ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਆ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेनेट शब्द की उत्पत्ति प्लेनेटाई शब्द से हुई जिसका नाम रखा गया है। ऑप्शन ए है लैटिन शब्द, ऑप्शन बी है जर्मन शब्द, ऑप्शन सी है ग्रीक शब्द, ऑप्शन डी है अंग्रेजी शब्द। इस च तुसी दो चीज़ां याद रखनियां, जो प्लैनेट शब्द है वो प्लैनेटाई तो निकलिया है और प्लैनेटाई शब्द कित्थों निकलिया है, इसका आंसर तुसी देना। नो आइडिया, ए आंसर आ रहा है। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन सी है। जो प्लैनेटाई शब्द है वो ग्रीक वर्ड है। ग्रीक, अगर पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ग्रीक ना आए तो यूनानी, यूनानी वर्ड, यूनानी और ग्रीक ਦੇ ਵਿੱਚ कोई डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल का निर्माण करते हैं। ऑप्शन ए है सूर्य, ऑप्शन बी है ग्रह, ऑप्शन सी है उपग्रह क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल का निर्माण करते हैं। सोलर सिस्टम का निर्माण, मतलब सौर मंडल ਨੂੰ सोलर सिस्टम कहते हैं। डी इज राइट आंसर। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन डी है। कौन से खगोलीय पिंड सौर मंडल का निर्माण करते हैं, उस विच सूर्य भी शामिल है। जितने ग्रह हैं टोटल 8 ग्रह ने वो भी शामिल होंगे। इस तो इलावा सैटेलाइट, एस्ट्रॉइड और कॉमेंट्स, ये सारे जो आ सौर मंडल का पार्ट ने। क्वेश्चन ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ऑप्शन ए है सूरज, ऑप्शन बी है ग्रह, ऑप्शन सी है उपग्रह, ऑप्शन डी है क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह ਨੂੰ ਐਸਟਰੋਇਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर नियत अंडाकार पथ में चक्कर लगाते हैं, ये पथ कहलाता है। ऑप्शन ए है अक्ष, ऑप्शन बी है कक्षा, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। मैं रिपीट करदा पंजाबी दे विच क्वेश्चन नूं, सारे ग्रह सूरज दे चारे पासे अंडाकार पथ विच चक्कर लगाउंदे आ, उस पथ नूं की कहंदे आ। ऑप्शन ए है धुरा, ऑप्शन बी है कक्षा, कक्षा नूं इंग्लिश विच कहंदे आ ऑर्बिट, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है इन्हां विचों कोई भी नहीं। ए आ रहा और सी आया आंसर। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी, कक्षा ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕक्षा ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ऑर्बिट ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਓਕੇ, ਔਰ ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਕਸ਼ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਕਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। इज द राइट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति भूगर्भीय क्यों है। भूगर्भीय मतलब जियोइड, जियोइड। ओके, ऑप्शन ए है ये ध्रुवों पर थोड़ा चपटा है, ऑप्शन बी है ये ध्रुवों पर गोलाकार है, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। जिन्हों आप अंडाकार भी कह दिंने कि धरती की आकृति गोलाकार नहीं है लेकिन अंडाकार है। सो इज द राइट आंसर जो है ऑप्शन ए है, क्योंकि ये ध्रुवां तो थोड़ी चपटी है, ध्रुवां तो गोल नहीं है। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को एक अद्वितीय ग्रह क्यों कहा जाता है। अद्वितीय का मतलब है अनोखा ग्रह। ऑप्शन ए है ना तो बहुत गर्म है और ना है बहुत ठंडा है, ऑप्शन बी है हवा और पानी की उपस्थिति है, ऑप्शन सी है ऑक्सीजन है, प्रकाश है और सहायक गैस है, ऑप्शन डी है इन सभी के कारण। डी इज राइट आंसर। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन डी है। पृथ्वी को अद्वितीय ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना तो बहुत गर्म है ना ही बहुत ठंडी है, और जो हमारी जो बेसिक नीड है हवा पानी और ऑक्सीजन वो भी यहाँ पे उपलब्ध हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि ऑप्शन ए है पानी मौजूद है, ऑप्शन बी है नीला रंग है, ऑप्शन सी है भूरा रंग है, ऑप्शन डी है लाल रंग है। ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਵੋਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਨਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਵੋਟਰ ਹੈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਗ੍ਰਹਿ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ 71% है, लगभग 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग क्यों दिखाई देता है? ऑप्शन ए है चंद्रमा के 27 दिनों में पृथ्वी के चारों ओर घूमने के कारण, ऑप्शन बी है 27 दिन में एक स्पिन लगाने के कारण, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। मैं क्वेश्चन ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੋਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਗ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ 28 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ 28 ਦੁਆਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਆਪਣੇ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣ ਕਾਰਨ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਸੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਏ ਔਰ ਬੀ, ਔਰ ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ 27 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵੀ 27 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਭਾਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां क्यों नहीं है? ऑप्शन ए है पानी के अस्तित्व में नहीं होने के कारण, ऑप्शन बी है हवा के अस्तित्व में नहीं होने के कारण, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। पंजाबी च रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन, चंद्रमा ते जीवन ਦੇ ਲਈ ਅਨੁਕੂਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਹਵਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਏ ਅਤੇ ਬੀ। ਸੋ 13ਵੇਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਹਵਾ ਦੀ ਖੋਜ ਹੋਈ है अजे तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितारों ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई पिंड भी हैं जो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है सितारे, ऑप्शन बी है क्षुद्र ग्रह, ऑप्शन सी है उल्का पिंड, ऑप्शन डी है ग्रह जिनको इंग्लिश में प्लैनेट कहा जाता है। सितारों को स्टार्स और क्षुद्र ग्रह को एस्ट्रॉइड, उल्का पिंड को कॉमेट्स। सी आंसर आ रहा है इसका। सो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन सी है, सितारों ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई पिंड हैं। पिंड तो ही ਤੁਹਾਨੂੰ आंसर जो है उसका आइडिया लग गया होएगा, इसलिए उल्का पिंड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बृहस्पति की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है मंगल, ऑप्शन बी है पृथ्वी, ऑप्शन सी है शुक्र, ऑप्शन डी है नैपच्यून। ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁੱਧਰ ਗ੍ਰਹਿ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੂਪੀਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਓਕੇ, ਮੰਗਲ ਨੂੰ ਮਾਰਸ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨੂੰ ਅਰਥ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਪਚੂਨ ਨੂੰ ਨੈਪਚੂਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। डी और ए आ रहा है, नो आइडिया। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन ए है, ਮੰਗਲ ਔਰ ਬ੍ਰਹਸਪਤੀ ਜੋ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕક્ષਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਰ ਗ੍ਰਹਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्का पिंड किससे बने होते हैं? ऑप्शन ए है धूल से, ऑप्शन बी है चट्टानों के टुकड़े से, ऑप्शन सी है गैसों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। उल्का पिंड मतलब कोमेंट्स, कोमेंट्स किस दे बने ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ऑप्शन ए है धूल दे, ऑप्शन बी है चट्टाना दे। बी और सी आंसर आ रहा। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ, ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਜੋ ਆ ਉਹ ਚਟਾਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਖੋਜ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਤੀ ਵੀ ਕਿਸ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਤੀ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तारों वाले आकाश में सफेद चमकते लाखों तारों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है सितारे, ऑप्शन बी है ग्रह, ऑप्शन सी है आकाशगंगा, ऑप्शन डी है उपग्रह जिन्हों सैटेलाइट भी कहते हैं। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਆਕਾਸ਼ ਗੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਕੀ ਵੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਸਸੇ ਬਣਾ ਹੈ? ब्रह्मांड ਨੂੰ इंग्लिश ਵਿੱਚ यूनिवर्स कहते हैं। ऑप्शन ए है लाखों आकाश गंगाओं से, ऑप्शन बी है लाखों सितारों से, ऑप्शन सी है पृथ्वी, ऑप्शन डी है उपग्रह से। ए आ रहा है, ए इज राइट आंसर। जो ब्रह्मांड है वो लाखों आकाश गंगाओं से मिलकर बना है, ठीक है, क्लस्टर ऑफ मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब क्या है? ऑप्शन ए है पृथ्वी, ऑप्शन बी है पृथ्वी का सही मॉडल, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। बी आंसर आ रहा है इसका, डी भी आंसर आ रहा है। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, ग्लोब पृथ्वी का सही मॉडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ग्लोब पर अपने वास्तविक आकार में दिखाया गया है? ऑप्शन ए है देश मतलब कंट्री, ऑप्शन डी है महाद्वीप, ऑप्शन सी है महासागर, ऑप्शन डी है ये सभी। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਹੈ ਗਲੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੇਸ਼, महाद्वीप और महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोब में चुकी हुई सुई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है कक्षा, कक्षा ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸ, ਕक्षा ਨੂੰ ऑर्बिट ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ऑप्शन बी है अक्ष, अक्ष ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एक्सिस, ऑप्शन सी है अक्षांश, अक्षांश ਨੂੰ लैटिट्यूड, ऑप्शन डी है दिशांतर, दिशांतर ਨੂੰ लॉन्गिट्यूड ਕਹਿੰਦੇ ਆ। सी डी और सी बी ਸਭ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ ਗਲੋਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਸੂਈ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एक्सिस मतलब अक्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन कौन बांटता है? उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन ए है मकर रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा, ऑप्शन सी है भूमध्य रेखा, ऑप्शन डी है आर्कटिक सर्कल। भूमध्य रेखा ਨੂੰ ਇਕੁਏਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਕਰ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਪਰੀਕੋਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਟ੍ਰੋਪਿਕ ਆਫ ਕੈਂਸਰ ਔਰ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਆਰਕਟਿਕ ਸਰਕਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। इक्वेटर आ रहा है, ए आ रहा और सी आ रहा। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन सी है पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है वो भूमध्य रेखा है। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਗਰ ਦੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ कि किवें ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ है। मान लो ये अर्थ है और ए लाइन जो है इक्वेटर है और ए वाली लाइन जो है कर्क रेखा है, ए वाली मकर रेखा है, उस तो इलावा इत्थे जो है आर्कटिक रेखा और अंटार्कटिक रेखा आती है, इधर उत्तर ध्रुव आ जाता है और इत्थे दक्षिणी ध्रुव आ जाता है 90 डिग्री ते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस एक अक्षांश रेखा का नाम कर्क रेखा के रूप में लिखा जाता है? ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ऑप्शन बी है 23 डिग्री 30 एस मतलब साउथ, ऑप्शन सी है 30 डिग्री 23 डिग्री 30 एन और 66 डिग्री 30 एन। ਕਰਕ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਬੀ ਆ ਰਿਹਾ ਆਨਸਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਸ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਹੈ ਕਰਕ ਰੇਖਾ
नॉर्थ वाले साइड होंगी है, ना कि साउथ वाले साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उष्ण कटिबंधीय अक्षांश के किन समांतर रेखाओं के बीच है? ऑप्शन ए है कर्क रेखा और मकर रेखा, ऑप्शन बी है कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, ऑप्शन सी है कर्क रेखा और अंटार्कटिक वृत्त, ऑप्शन सी है इनमें से कोई भी नहीं। टोरिड जो जोन है, उष्ण कटिबंधीय अक्षांश ਨੂੰ टोरिड जोन कहते हैं। हिंदी ही नहीं समझ आ रही, क्वेश्चन समझ नहीं आया। उष्ण कटिबंधीय अक्षांश जो है वो ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੋ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਹੈ ਕਰਕ ਰੇਖਾ और मकर रेखा ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको प्रधान योम्योत्तर कहा जाता है? मतलब प्राइम मेरिडियन किन्नू कहा जाता है? ऑप्शन ए है 23 डिग्री 32 एन और 23 डिग्री 30 एस और 82 डिग्री 30 ई और 0 डिग्री देशांतर। प्राइम मेरिडियन किन्नू कहते हैं? डी आंसर आ रहा और सी आ रहा। सो इस दा राइट आंसर ऑप्शन डी है 0 डिग्री देशांतर ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗ੍ਰੀਨਵਿਚ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉੱਥੋਂ ਰੇਖਾ ਗੁਜਰਦੀ ਹੈ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में कौन विभाजित करता है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा, ऑप्शन बी है प्राइम मेरिडियन, ऑप्शन सी है 82 डिग्री 30, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਧਿਆਨ ਰੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਭੂਮੱਧ ਰੇਖਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮੈਰੀਡੀਅਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯਾਮਿਓਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਂਸਰ ਜੋ ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोंगा द्वीप किस महासागर में स्थित है? टोंगा द्वीप ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ और इंग्लिश ਵਿੱਚ ਵੀ ਟੋਂਗਾ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। महासागर ਨੂੰ ओशन ਕਹਾਂਗੇ इंग्लिश ਵਿੱਚ। ऑप्शन ए है हिंद महासागर ਨੂੰ इंडियन ओशन ਕਹਾਂਗੇ। ऑप्शन बी है अटलांटिक महासागर ਨੂੰ इंग्लिश ਵਿੱਚ अटलांटिक ओशन ਕਹਾਂਗੇ। ऑप्शन सी है प्रशांत महासागर ਨੂੰ इंग्लिश ਵਿੱਚ पैसिफिक ओशन ਕਹਾਂਗੇ। सो टोंगा द्वीप ਕਿਹੜੇ महासागर ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੈ? पैसिफिक आ रहा है, ए आ रहा है, आई थिंक सी है, बी है, ए आ रहा है। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन सी है, पैसिफिक ओशन ਦੇ ਵਿੱਚ टोंगा द्वीप जो है वो स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर से अगले देशांतर तक घूमने में कितना समय लेती है? देशांतर ਨੂੰ ਲੌਂਗਟੀਟਿਊਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ और पंजाबी ਵਿੱਚ देशांतर ही ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ऑप्शन ए है 4 मिनट, ऑप्शन बी है 15 मिनट, ऑप्शन सी है 10 मिनट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। ए आ रहा आंसर, नो आइडिया, ए इज सो इज द राइट आंसर ऑप्शन ए है। पृथ्वी जो है 1 डिग्री देशांतर तो लैके 2 डिग्री देशांतर तक जान ਲਈ 4 मिनट का समा लेंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का समय इंग्लैंड से आगे है? ऑप्शन ए है 2 घंटे, ऑप्शन बी है 5 घंटे 30 मिनट, ऑप्शन सी है 3 घंटे, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। 5:30 बी ए आ रहा और मोस्टली बी ही आ रहा आंसर। सो इज द राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत का समय इंग्लैंड तो 5 घंटे 30 मिनट अगे आ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर के स्थानीय समय को पूरे भारत में एक मानक के रूप में लिया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है भारत के स्थानीय समय के रूप में जाना जाता है,
ऑप्शन बी है भारतीय मानक समय के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਹਾਂਗੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ। ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੀ ਔਰ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਹੈ। ਜੋ 82 ਡਿਗਰੀ 30 ਈਸਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡ ਟਾਈਮ ਕਹਾਂਗੇ, ਔਰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਾਨਕ ਸਮਾਂ ਹੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ। 2 ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਕਲਾਸ 6ਵੀਂ ਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸਭ ਦੇ। ਸੋ 1 ਬਾਈ 1 ਖੁਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਣ ਤੇ ਖਗੋਲੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਪਿੰਡ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੂਗਲ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਬਾਕੀ ਕੱਲ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਿੰਕੂ ਬਾਲਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਰਕਰ